हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, फिर से आज ट्रायंगल चैप्टर से ही कुछ प्रॉब्लम जो आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा से रिलेटेड होगा, वह आपको एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है, और ना सिर्फ इस एग्जामिनेशन आने वाले के लिए बल्कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट होगा। तो इस संदर्भ में आपको हम आज का पहला क्वेश्चन है, जिसे आप पहले भी एक दूसरे वे में प्रूव किए हैं, एपोलोनियस थ्योरम, जिसे मैंने पिछले वीडियो में डाला है। आज उसका एक दूसरा प्रारूप आपको मिल रहा है, जिसमें जो है साइड ए बी को सी दिया है, ए सी को बी दिया है, बी सी को अल्फाबेटिकल लेटर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट है फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ABC एक ट्रायंगल है और ये आपका मीडियन हो गया AD, P है, AB B है, AB क्या है, C है, BC A है, ये पूरे BC A है, और ये AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट होने के कारण ये आपका A/2 हो गया और DC भी A/2 हो गया। ओके, प्रूफ करने का इसको जरूरत नहीं है, सीधा मीडियन डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में, बाइसेक्ट करता है। अब यहाँ है एक हमारे तरफ से कंस्ट्रक्शन जो राइट ट्रायंगल बनाता है और तभी इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इसे हम H दे देते हैं सुविधा के अनुसार और ये X ले लेते हैं। फिर गिवन लिखते हैं जिसमें है ABC एक ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल और AD एक मीडियन है, इज ए मीडियन। बाकी लेंथ ऑफ साइड AB दिया है C, AC दिया है B, BC दिया है A। ओके, और टू प्रूव अब इसके बाद सिर्फ होना है कि B² प्लस C² और एक मीडियन AD इक्वल टू P दिया है, तो B² प्लस B² प्लस C² 2P² है प्लस 1/2 A²। मैंने बताया कि बिना कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करने के लिए ड्रॉ AE। ओके, परपेंडिकुलर डाल देते हैं BC और लेट कर लेते हैं कि DE जो है यहां से हो गया X और AE हो गया H। अब प्रूफ सेक्शन में आते हैं, जहां दो राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल बल्कि तीन राइट ट्रायंगल है, एक ACE हो गया, एक ABE हो गया और एक ADE हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं ACE में, इन ट्रायंगल ACE। ओके, या ऐसा करिए कि इन ट्रायंगल पहले ADE में चलिए, इन ट्रायंगल ADE, जहां AED क्या है, एंगल AED 90 डिग्री, और यहां से आप लिख सकते हो क्या कि हाइपोटेन्यूज AD² इक्वल टू AE² प्लस DE², और ये AD कितना है P² और AE कितना है तो H², और D कितना है तो X², जहां से आप क्या करोगे कि H² इक्वल टू P² माइनस X² कर लोगे। ओके, एंड अगर जरूरत पड़ा तो आप X², बस यहीं तक रहने दो, ये आप इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर ट्रायंगल AEC में चलेंगे। इन ट्रायंगल AEC में क्या है 90 डिग्री, इन ट्रायंगल AEC एंगल AEC 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यहां भी पाइथागोरस थ्योरम ही है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, और यहां से क्या आ जाएगा, AC² जो है वह इक्वल हो जाएगा AE² प्लस CE²। ओके, अब यहाँ AC है B और AE क्या है, तो AE है H²। AE क्या है H², और C क्या है, तो C का मतलब हुआ CD प्लस DE, तो यानी D हो गया A/2 और प्लस X। अब यहाँ आप लिख सकते हो कि भाई C क्या है, तो CD प्लस DE
ओके, और सी डी कितना हो गया a/2 और प्लस डी कितना हो गया x। ओके, इससे पहले आप यहाँ एक थोड़ा सा यूज कर लो कि सिंस एडी मीडियन सो क्या हो जाएगा बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू a/2। बी डी इक्वल टू सी डी पूरे a का हाफ हो गया, तो इसको आप इक्वेशन 1 रख लो। अगेन क्या करेंगे, इन ट्रायंगल जो है वह क्या हो जाएगा h² इक्वल, यहाँ पे और एक थोड़ा सा यहाँ इक्वेशन 1 से पहले h² को भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ p² माइनस x² में। दोनों h² को p² माइनस x² और ये आपका हो जाएगा a²/4 प्लस x² और प्लस 2ax। ओके, सीधे ax हो गया, नॉट 2ax। 2 इंटू इतना 2 कट गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो b² आ गया आपका p² प्लस a²/4 प्लस ax। अब ये इक्वेशन 1 के जो है उपस्थिति में आएगा। अब देखिए इन ट्रायंगल ओके ABE, जहां से क्या होगा एंगल AEB 90 डिग्री होगा, तो AB² हो जाएगा इक्वल टू AE² प्लस B²। अब AB² को C² लिखेंगे और AE², तो AE² का मतलब h² और B देखिए B का मतलब हो गया यहाँ BD में से DE माइनस। ओके, BD में से DE माइनस, आप यहाँ लिख दो कि BE² भी लिख दो, BD माइनस DE और सभी का वैल्यू पुट कर दो। h² के लिए देखिए p² माइनस x² और BD के लिए आप दो a/2 और माइनस D के लिए x। ओके, और यहाँ लिख दो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट यूज किया, ये 2 है। ओके, और यहाँ हमने इक्वेशन फर्स्ट यूज किया यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ क्या हो गया देखिए c² इक्वल टू p² माइनस x² प्लस a²/4 प्लस x² माइनस 2 माइनस सीधा ax, 2x/2 होगा तो सीधा ax, इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 2 एंड 3, तो आपका आ जाएगा 2 में b² और 3 में c²। अब यहाँ देखिए p² और p², तो 2p² हो गया और x² ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा a²/4, a²/4 दो बार और ये ax माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, और इस तरह से हमारा आ गया क्या b² प्लस c² जो प्रूव करके दिखाना है, तो आप यहां लिख सकते हो क्या हेंस प्रूव्ड। रियली क्या है कि ये जो है अपोलोनियस थ्योरम का ही दूसरा रूप में एक प्रूफ दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, 2 poles of height a meter and b meters are p meters apart. Prove that height of the point of intersection of the lines joining the top of each pole to the foot of opposite pole is given by AB by a plus b meter. So just you see the solution. 2 pole, okay, these are on the base and the top of these 2 poles when joined in this way. तो ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां से एक हमने और परपेंडिकुलर डाल दिया। कह रहा है ये p मीटर अपार्ट है, एक के हाइट a है, दूसरे के हाइट b है, तीसरे के हाइट हमने अपने तरफ से h मान लिया, जो कहीं दिख नहीं रहा है। आपको दिखाना क्या है
कि कहता है हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, इसको मान लीजिए ए बी बड़ा पोल, एक सी डी है जो छोटा पोल है, और दोनों को मिलाने के बाद देखिए फर्स्ट पोल का बेस से टॉप को मिलाइए सेकंड पोल, सेकंड का बेस को टॉप से मिलाइए फर्स्ट पोल को, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बना कर रहा है प्रूव दैट हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच ऑफ द पोल टू द फुट। देखिए फुट को मिला दिया, फुट को मिला, इसके फुट को, तो आपको ये दिखाना है एच जो है ए बी सी डी और मान लीजिए ई एफ, वह आपको दिखाना है एच का वैल्यू ए बी बाई ए प्लस बी आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव है, मान लेते हैं जो भी कि ए बी इज इक्वल टू ए एंड सी डी इज इक्वल टू बी, बी द टू पोल्स है विथ देयर बेसेज, विथ देयर फीट कह सकते हो, फीट ए एंड सी, सच दैट ए सी का जो है डिस्टेंस क्या है, पी है, मीटर में सारा है, पी मीटर, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। ओके, आप इसको सुविधा के लिए आप एक्स वाई भी मान सकते हो, ये एक्स हो गया और ये वाई। ओके, लेट ए एफ इज इक्वल टू जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ बी सी एंड ए डी, let E be the point of intersection, okay, intersection of AC and AD and BC, AD and BC। अब यहाँ क्या मानना है, AF EF परपेंडिकुलर ड्रॉ, EF डाल दिया परपेंडिकुलर जो है AC, तो टू प्रूव क्या दिखाना है, टू प्रूव ओके ई एफ इज इक्वल टू दैट इज क्या दिखाना है, ए बी बाय ए प्लस बी। ओके, आप मान लो लेट ई एफ इक्वल टू एच, तो आप यहां ये भी लिख सकते हो कि एच इक्वल टू ए बी बाय ए प्लस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जब ये तीनों परपेंडिकुलर हैं तो सिमिलर दिखा देते हैं। ओके, प्रूफ all perpendicular to the same line or line segment are parallel। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर ए सी, ई एफ ऑल्सो परपेंडिकुलर ए सी जो डाले हैं यहां दिख रहा है, और डी सी ऑल्सो परपेंडिकुलर ए सी। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी। तो यहां से अब हम ए सी बी और एफ सी ई ये सिमिलर हो गया। नाउ जस्ट देखिए कि ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ सी ई। ओके, बिकॉज देखिए ये कॉमन हो गया, दो एंगल कॉमन, सॉरी एक एंगल कॉमन, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एफ सी ई एंड एंगल सी एफ ई जो 90 डिग्री है इक्वल टू एंगल सी ए बी, ये 90 डिग्री है। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, ए बी बाय जस्ट यहाँ यूज करेंगे सिमिलर एज, यहाँ दे दिया, देयरफॉर क्या हो जाएगा ए सी बाय एफ सी। ओके, ए सी बाय एफ सी इक्वल टू ए बी बाय ई एफ, ए बी बाय ई एफ। अब देखिए ए सी कितना है, तो ए सी देखिए ए सी जो है वह क्या है, पूरा पी है, और बाय एफ सी क्या है तो y माना है, और इज इक्वल टू ए बी क्या है तो ए बी ए है, और दूसरा ए बी के बाद ई एफ जो एच है। अब यहां से क्या करूंगा, ये y इक्वल टू पी एच बाय ए, देखिए
y इक्वल टू पी एच बाई ए। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगेन देखिए क्या है, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ओके ए एफ ई, तो क्या हो जाएगा, ई ए एफ एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल एफ ए ई कॉमन हो गया। और दूसरा क्या हो गया, एंगल ए एफ ई और ए सी डी, एंगल ए सी डी 90 और एंगल ए एफ ई भी 90, तो सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो गया ए एफ ई के, और ए से सिमिलरिटी, यहाँ भी ए सिमिलरिटी, और इस आधार पर क्या हो जाएगा ए सी, तो ए सी बाय एफ सी इक्वल टू सी डी बाय ओके ई एफ। तो ए सी कितना है, पूरे पी ले रहा हूं, और बाय एफ सी कितना है, तो एफ सी हो गया आपका जो है वाई ले लिया, एफ सी ले लिया कितना वाई। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है एफ सी ई ओके, एफ सी ई, और यहाँ ए ई एफ, तो यहाँ ए सी बाय ए एफ, दिस इज मिस्टेक, ए सी बाय ए एफ और ए डी बाय ई एफ। तो ए एफ कितना है, ए एफ है एक्स, ए एफ एक्स है, इज इक्वल टू सी डी कितना है, सी डी बी है, और बाय ई एफ कितना है, तो ई एफ एच है। यहां से x इक्वल टू आ जाएगा पी एच बाय बी, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब एडिंग कर दो ओके, एयर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा x प्लस वाई मिलेगा। तो यहाँ पी एच बाई ए, पी एच बाई बी, पी एच बाई ए प्लस पी एच बाई बी। अब जैसा कि देख रहे हो कि x प्लस वाई है p, देखिए x प्लस वाई ये पूरा p इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन लीजिए पी एच, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। अब पी पी कैंसल, तो ये यहाँ 1 बच गया, 1 बाय एच इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए b प्लस ए बाय ए बी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करें, बल्कि ये क्या करेंगे, रेसिप्रोकल दोनों साइड बना लेंगे, तो ये आ जाएगा h इक्वल टू ए बी बाय ए प्लस बी ओके। तो हेंस प्रूव्ड। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप इसी तरह से बनाओगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू 90 डिग्री। XY point on PQ okay, and the QR such that PX and XQ का रेशियो है, ये मान लीजिए कि K और ये 2K, एंड QY YR, ये QY YR 2 और 1, दैट मीन्स ये आप मान लो 2x और x। प्रूव दैट 9py स्क्वायर ओके, 9py स्क्वायर ये रहा, और 9xr, where xr स्क्वायर इक्वल टू 3 XR नहीं, XR तो यहाँ है ही नहीं, PQ ओके, ये दिस वन XR, तो 13pr स्क्वायर, ये 13pr स्क्वायर। चलिए यहाँ से अब चेंज करते हैं कुछ, इसका वैल्यू h ले लेते हैं, और गिवन में क्या आ गया
ABCBA right angled triangle, okay, in which angle Q equal to 90 degree. Okay, X and Y are points. X and Y are points on PQ and QR such that, देखिए PX रेशियो QX ये 1:2 है, ओके, एंड QY रेशियो YR ये 2:1 है। तो आप लेट कर लो, लेट टू प्रूव, फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रूव में है 9PY² प्लस XR² इक्वल टू 13PR²। तो जस्ट हम अकॉर्डिंग टू द रेशियो कंसीडर कर लेते हैं कि लेट, ओके, लेट PX इक्वल टू K एंड XQ इक्वल टू 2K। तो होल जो है PQ हो जाएगा, ओके, K प्लस 2K यानी 3K। सिमिलरली QY इक्वल टू 2X एंड YR इक्वल टू X, तो QR हो गया 3X, ओके, और लेट अनदर PR मान लिया इक्वल टू H। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल PQR जहां एंगल Q 90 डिग्री है, तो PR² क्या हो जाएगा, PQ² प्लस QR², यानी ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां से PR का वैल्यू तो H² और PQ कितना हो गया 3K होल स्क्वायर प्लस QR यानी 3X का होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9K² प्लस 9X² यानी 9, और ये क्या आ गया K² प्लस X²। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, कह रहा है 13PR², 9PY²। अब जस्ट हमको क्या करना है कि इसमें एक बार PQY में और एक बार QRX में चलना है, ओके। तो यहाँ आ गया आपका H² इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इन ट्रायंगल PQY क्या होगा, एंगल Q अगर 90 डिग्री है तो PY² इक्वल टू क्या हो जाएगा, PY² इक्वल टू PQ² प्लस QY²। तो PQ का मतलब हो गया 3K का होल स्क्वायर और QY मतलब 2X का होल स्क्वायर, तो PY² क्या आ गया 3 3 जा 9K² प्लस 4X², ओके। दिस इज इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 3 आ गया QRX इन ट्रायंगल QRX जहां पर एंगल Q 90 डिग्री है। अब यहां से XR², हाइपोटेन्यूज XR² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा QX² प्लस QR²। तो XR² क्या हो गया, XR² इज इक्वल टू QX मीन्स 2K होल स्क्वायर और प्लस हो गया 3X होल स्क्वायर यानी 4K² प्लस 9X², ओके। ये आपका आ गया इक्वेशन 3। अब एडिंग करेंगे 2 3 को, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड 3 क्या आएगा PY² प्लस XR² एंड क्या करना है
पी वाई स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर ओके इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिए 9k स्क्वायर और 4k स्क्वायर यानी 13k स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर यानी 13 जो है x स्क्वायर आ गया तो 13 कॉमन हो गया और k स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अब लाना क्या है 13pr स्क्वायर इज इक्वल टू 9py स्क्वायर प्लस x आर स्क्वायर। अब देखिए कि 9 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो 9 और py स्क्वायर प्लस x आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 13 बाहर रह जाएगा और 9 से इस तरह से k स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि 13 और 9k स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर देखिए इस तरह से आप लिखो 9x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा और 9k स्क्वायर प्लस x स्क्वायर h स्क्वायर आ जाएगा 13h स्क्वायर यानी 13 क्या आ गया h का मीन्स क्या हो गया pr स्क्वायर 13pr स्क्वायर ओके तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट किया गया। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर हैं जिसमें दिया है कि ए 5 मीटर लॉन्ग लेडर प्लेस्ड leaning towards a vertical wall such that it reaches the wall at the point 4 meter high. A foot of the ladder is moved 1.6 meter towards the wall. The wall. Find the distance by which the top of the ladder would slide upward on the wall. Just you see, ये है wall, ये है ground और कहता है 5 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड leaning toward a wall such that it reaches the wall at point 4 meter high. If the foot of the ladder is moved towards the wall, okay, देखिए ये रहा अभी लैडर का ये पोजीशन है लेकिन अगर वॉल की तरफ इसी लैडर को जो है क्या किया गया मूव्ड कराया गया तो क्लियर है कि यही लैडर जो है वह इस पोजीशन को पहुंच जाएगा ऐसा कंसीडर किया गया ओके सो जस्ट यू थिंक कि जो इनिशियल हाइट है ओके वॉल का ए बी वह है 4 मीटर और 5 मीटर का लेडर है ये रहा ये 5 मीटर का लेडर और 2 पोजीशन ये भी 5 मीटर क्योंकि लेडर का जो लेंथ है वह नहीं घट बढ़ रहा है बस पोजीशन आपका जो है जैसे ये मूव कराया गया तो हाइट ऑफ द वॉल जो है वो स्लाइड हो जाएगा कर रहा है डिस्टेंस बाय व्हिच द टॉप ऑफ द लैडर वुड स्लाइड अपवर्ड तो ये आप अगर ए बी मान लेते हो इनिशियल हाइट तो यहाँ मान लेते हैं सी और लैडर का 2 पोजीशन एक बी डी या दूसरा सी मान लो ओके और जो डिस्टेंस अपवर्ड जो है मूव किया लेडर वो BC है इसको निकालना है आपको ये पोजीशन को निकालना है आपको ओके लेट ओके BD and C be the 2 positions of the ladder एक ही लैडर का such that okay BD और CE
ये दोनों लेंथ ऑफ लैडर 5 मीटर के इक्वल है। और इनिशियल ये जो है ये दिया हुआ है ये 4 मीटर है। ओके, तो ए बी जो है ये हाइट ऑफ द इनिशियल हाइट, आप ये कह सकते हो कि इनिशियल हाइट ऑफ वॉल, ये आपका 4 मीटर है। और इसे आप जो है क्या फाइंड आउट कर लोगे, एडी एंगल CAD 90 डिग्री इन राइट ट्रायंगल। ओके, BAD एंगल A जो है वह 90 डिग्री है, तो BD स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस लैडर BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो जस्ट AD फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ BD हो गया 5 मीटर होल स्क्वायर और AB हो गया 4 मीटर होल स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर हो गया ये 25 मीटर स्क्वायर माइनस 16 मीटर स्क्वायर, तो हेयर AD क्या हो गया, अंडर रूट ये 25 में 16 तो 9 मीटर स्क्वायर, ये 3 मीटर आ गया, ये AD आ गया 3 मीटर। ओके, अब जब स्लाइड किया, नाउ DE क्या दिया है 1.6 मीटर टुवर्ड दी वॉल गया। ओके, तो इट मीन्स AE आ गया आपका, AE आ गया AD माइनस DE, और AD हमारा आया है 3 मीटर माइनस 1.6 मीटर तो 1.4 मीटर, ये आपका AE आ गया। अब जो न्यू पोजीशन ऑफ द लैडर है, न्यू पोजीशन ऑफ लैडर, ओके, ये हो गया आपका CE सच दैट, ओके, लैडर टचेज द वॉल, कहाँ, एट C, touches the wall at C. Now AC, you have to find and subtract AB from AC. You will get how much height ladder will slide. Okay, तो हमारे पास में AE मालूम है और CE मालूम है। ओके, जस्ट वी हैव AE कितना है, AE इज इक्वल टू 1.4 मीटर and C equal to 5 meter and angle CAE, this is 90 degree. So in right triangle ACE, okay, in right triangle ACE में चलेंगे, in right triangle ACE जहाँ क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। अब C तो हो गया 5 मीटर के होल स्क्वायर और AC, तो AC मीन्स जो है आपका कितना हो गया, 4 प्लस CB जो स्लाइड कर रहा है, ओके, उसका हाइट 4 मीटर और प्लस AE कितना है, तो AE 1.4 मीटर होल स्क्वायर, यहाँ 25 मीटर स्क्वायर, ओके, और माइनस ये आ जाएगा 1.4 तो 1.96 मीटर स्क्वायर, ये 4 मीटर प्लस CB का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका 20 कितना 4 और 0 और पॉइंट ये 23.04 आ जाएगा मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 मीटर प्लस CB का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये 4.8 मीटर का होल स्क्वायर आ गया इक्वल टू 4 मीटर प्लस CB होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर हटाएंगे तो CB प्लस 4 मीटर आएगा 4.8 मीटर, तो CB आ गया क्या 4.8 मीटर में से 4 मीटर माइनस, तो CB आ गया 0.8 मीटर।
यहाँ पर देखिए कहता है कि डिस्टेंस बाय व्हिच द टॉप ऑफ द लैडर वुड स्लाइड। ओके, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस यही सीबी हो गया, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू सीबी इक्वल टू 0.8 मीटर। स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो अभी कंप्लीट किया, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने 4 जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में, ये अभी मैं ट्रायंगल से लास्ट जो है वीडियो डालने जा रहा हूँ। और अगर आपको फिर भी लगे मैंने तो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है एनसीईआरटी के कंप्लीट किए, और जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसमें भी मैंने डाला है आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा जो बुक है, और भी विभिन्न बुक्स का सहयोग लेकर के मैंने इसमें डाला है, सैंपल पेपर वगैरह को भी मिक्स किया है। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी तरह का जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू जो भी ट्रायंगल्स चैप्टर है उसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दें और मैं उनको सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए आशा करता हूँ यह वीडियो और अन्य पीछे के वीडियो को आप देख कर के लाभान्वित होंगे और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।